अभी हाल ही में सऊदी अरबिया में एक वाक़या हुआ, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर किस तरह से एक बंदे को फांसी की सज़ा हुई। इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वजह से कि उस बंदे को जिस वजह से फांसी की सज़ा हुई, उससे एक गलती हो गई थी। अनजाने में उससे अपने ही दोस्त का कत्ल हो गया था, जानबूझकर नहीं, अनजाने में। और फिर उसको जेल हुई। 3 माह जेल में रहने के बाद जज ने उसको फांसी की सज़ा उसके लिए मुंतखब कर दी। बाद में क्या हुआ कि जब उसको कत्ल की सज़ा हुई तो उसके पूरे गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग, पूरा कबीला उसका माफ़ी मांगने के लिए उस शख्स के घर पर गए जिसके घर के बच्चे का कत्ल हुआ था। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये याद दिलाना चाहूँगा कि वो दोनों लड़के, जिसका कत्ल हुआ और जिसने कत्ल किया, वो दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त थे। आपस में वीडियोस बनाया करते थे, सोशल मीडिया की जीनत हुआ करते थे। बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों के बीच में। लेकिन हो गई गलती। जब जज ने कातिल को फांसी की सज़ा सुनाई, तो उस लड़के को जिसको सज़ा सुनाई गई थी, उसके पूरे कबीले के लोग माफ़ी मांगने के लिए जो तरीका अख्तियार किया, जो उन्होंने, आप कह लें कि जो तरीका इख्तियार किया उन्होंने माफ़ी मांगने का, वो बड़ा ही यूनिक और बहुत ही आजिज़ाना तरीका था। बहुत ही मतलब झुक जाने वाला तरीका था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि सऊदी अरबिया के जो शेख होते हैं, जो यहाँ के लोग होते हैं, उनके सर पर आप अक्सर देखे होंगे कि ये रुमाल होता है और एक काली सी, अब उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, वो रस्सी टाइप में होती है। वो यहाँ के लोगों की सर का ताज होता है और वो लोग उसको अपनी इज्जत समझते हैं। जब वो सारे कबीले के लोग उनके घर पर माफ़ी मांगने के लिए गए, तो उन्होंने अपने सर का ताज उतार कर उसके कदमों में रख दिया, अपने कपड़ों को उतार दिया, अपने सरों पर मिट्टी फेंकी कि अब भी माफ़ कर दो। और उन्होंने बहुत सारी ऑफ़र की कि आप जितना चाहें पैसा ले लें, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, जो भी आप चाहे ले लें। लेकिन बहुत अफ़सोस का मकाम है कि उन लोगों ने माफ़ नहीं किया। अफ़सोस का मकाम मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस्लाम में कत्ल का बदला जो है वो कत्ल ही है, खून का बदला खून ही है। लेकिन ऑप्शन इस्लाम ने रखा हुआ है कि अगर मकतूल के घर वाले चाहें तो चाहे दियत लेकर, दियत बोलते हैं कि पैसे वगैरह लेकर, या फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए माफ़ कर दें। लेकिन किसी ने माफ़ नहीं किया। और फांसी से 20 मिनट पहले उस लड़के को पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। फिर उस लड़के ने बताया कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। सर, वो सीन जब उसने ये इजहार किया कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, जब वो माँ उसको गले से लगाई, मैंने यहाँ पर आवाज़ को म्यूट कर दिया क्योंकि वो बड़ा ही दर्दनाक सीन था। और उसकी माँ रो रही थी और जो भी वो अपना बात कर रही थी उससे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिपट कर, गले लगाकर उसको चूम रही थी। ये एक माँ ही कर सकती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक माँ को पता है कि उसका बेटा अगले 20 मिनटों में फांसी चढ़ने वाला है, क्या गुजर रही होगी उसके ऊपर। सर, वो कितना दर्दनाक सिचुएशन रही होगी, कितना दर्दनाक माहौल रहा होगा, उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। ये सब सोचने के लिए हम लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास वो दिल नहीं है जो माँ के पास होता है सर। और बिल आखिर उस लड़के को फांसी दे दी गई और कसास के बदले कसास हो गया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि इतना कुछ होने के बाद
करीब 400-500 लोगों ने उनके घर पर जाकर करीब 1 हफ्ते तक उनसे माफ़ी माँगने की कोशिश की, उनके सामने हर चीज़ पेश करने की कोशिश की, उनके सामने हर वो चीज़ देने की कोशिश की जो वो चाहे, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने माफ़ नहीं किया तो सर जो कोर्ट का फैसला था, वो नाफ़िज़ कर दिया गया, उसको फांसी हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था की बुनियाद पर हो गई, तो सर यहाँ आस्था नहीं चलती है। अगर आस्था के बिना पर फैसला होना होता ना सर, तो ये सऊदी अरबिया की शायद पहला ऐसा वाक़या था, जहाँ पर इस तरह से लोगों ने माफ़िया माँगी और इस तरह से लोगों ने अपने घुटने टेक दिए, लेकिन माफ़ नहीं किया गया। सर फैसला होता है आस्था की बुनियाद पर नहीं, सबूतों की बुनियाद पर होता है, और हो गया सर। ये रूल ऑफ लॉ बताता है कि ये सऊदी कितना सेफ और कितना मतलब इंसान के लिए, कितना रहने के लिए, कितनी अच्छी जगह है, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है और लोग उसको तोड़ने की जुर्रत नहीं करते। ऐसी जगहों पर और ऐसा मुल्क बहुत जल्दी और बहुत ही अ, आप कह लें कि बहुत ही जल्दी तरक्की करता है मुल्क। आज आप देखें सऊदी अरबिया में लोग यूरोप से आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। कहने का जो असल बेस मकसद है ये पूरे वाक़या को जो बयान करना, बताना है, वो ये है कि सर हर मुल्क को, ख़ासकर हम अब जिस मुल्क हैं उसके बारे में बात करेंगे, इंडिया के बारे में, कि हमारे यहाँ भी रूल ऑफ लॉ को इसी तरह से मज़बूत होना चाहिए और सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसको मज़बूती के साथ उस पर कायम होना चाहिए। फिर चाहे सर आपको पूरे मुल्क के खिलाफ आप अपना फैसला सुनाएं, लेकिन फैसला हक होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में कितने कातिल खुले घूम रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि मर्डर करके, रेप करके, चोरी चकारी करके घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनका सिस्टम क्या है। और सर ये सिस्टम को कमज़ोर करना ये हम ही लोगों ने किया है, क्योंकि हम रूल को फॉलो नहीं करते। जब भी कोई अ, जब भी कोई आदमी सिग्नल क्रॉस करता है, जब भी कोई आदमी बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाता है, तो हवलदार उससे 100 रुपये लेके छोड़ देता है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर अगर आपकी हिम्मत है तो तोड़ के दिखाएं सिग्नल। 3000 रियाल का मुखालफा है। बताने का जो असल मकसद है सर वो यही है कि रूल ऑफ लॉ हर चीज़ से ऊपर होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए हर इंसान को और उस पर कायम रहना चाहिए, तब जाके कोई भी मुल्क तरक्की करेगा।